हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनीश कुमार। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जीओसी लेक्चर 1 पे, और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों से। आज मैं यहाँ हूँ आपके लिए जीओसी की लेक्चर 2 की वीडियो लेके। ठीक है, बोर्ड पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं बट इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। और चलिए रिवाइज करते हैं। पहले हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था उसे कुछ चंद मिनटों में। ठीक है, तो जीओसी जो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के आधार पे, और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के आधार पे। जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है उसे हमें साइड करना है फिलहाल के लिए, और हम देखेंगे क्या, हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है हमारा विदाउट रिएजेंट, जो हमारा मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और विद रिएजेंट जो हमारा बाद में आएगा। तो सामने लाते हैं अपने आप को और पढ़ते हैं हम लोग विदाउट रिएजेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए तीन चीज़ मैंने आपको बताई थी। पहली क्या बताई थी? पहली बताई थी रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है कि वो हमारा पाई बॉन्ड्स के बीच में लग रहा होता है, और इसकी कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहला क्या कि इसके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके सामने वाले एटम के पास भी पी ऑर्बिटल होनी चाहिए। और तीसरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दोनों पी ऑर्बिटल जो होगा वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, अदरवाइज रेजोनेंस या कंजुगेशन शो ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के बारे में। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर वो लोन पेयर होते हैं जो कि रेजोनेंस या कंजुगेशन का पार्ट नहीं करते, वो एक तरफ ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करते हैं सर? वो क्या है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और वो घूमते रहते हैं, वो एक जगह बैठे नहीं रहते। ठीक है, और हमने इसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। तो आज के वीडियो में हमें कुछ नया पढ़ना है। जैसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या सिस्टम में कैसे निकलता है वो जानेंगे। दूसरा हम लोग हाइब्रिडेशन जानेंगे कैसे निकलता है। तीसरा जानेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर का घर, मतलब वो कहाँ लाई करते हैं। और तीसरी बात जानेंगे हम लोग डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका घर। ठीक है, तो देखिए मैंने फॉर्मूला पहले लिख लिया है, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये बात गौर करने वाली है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर में, कौन सा लोन पेयर का बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रही है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं और बात करते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, गौर करिए आप, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे लोकलाइज लगा देते हैं और यहाँ पे डीलोकलाइज लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जबकि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, तीसरी और चौथी सिमिलर बातें हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस है। लोकलाइज लोन पेयर जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, कुछ ऐसे अपने पोजिशन में बैठे रहते हैं। ठीक है, उन्हें रेजोनेंस से मतलब नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करें बिकॉज वो आउट ऑफ द प्लेन की ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वो बात की बात है। तो उनका जो घर होता है वो लाई करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल पे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकलेगा? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, चौथी बात जो आती है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये कहाँ इनका ये कहाँ लाई करते हैं? ये लाई करते हैं ऑलवेज पी ऑर्बिटल में। अगर आपको दिया जाए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जहाँ पे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो और उसके बारे में हमें पूछा जाए कि ये कहाँ लाई करेगा, तो उसे आग बंद करके हमें लिख के आना है पी ऑर्बिटल पे लाई करेगा, दैट्स इट। तो चलिए इन चारों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसे हम लोग कुल 3 से 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू जान सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? ये पहले आप खुद से सोचिए कि यार ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये रेजोनेंस शो करेगा, या बोल सकते हैं कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, कैसे? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आगे प्रोसीड होंगे कुछ इस तरह से,
और ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे जाके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली क्या बन रहा होगा कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसका, देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से लॉस हो रहा है ना नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वहाँ से लॉस हो रहा है तो उसके पास आ जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ ये जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाके बैठ जाता है तो यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चलिए पहला पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और से देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो अब देखना है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड 1 2, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर एक ही लोन पेयर है इसके पास डीलोकलाइज्ड फॉर्म में, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 1 2। इसके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास हो गए टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं डीलोकलाइज्ड के बारे में। तो मैं क्या बोला आपको कि सर जब भी आपके पास रहे कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के बारे में बताइए कि वो कहाँ लाइक कर रहा होगा, तो आप बंद करके लिखना है आपको क्या कि सर वो हमेशा p ऑर्बिटल पे लाइक कर रहा होगा, ठीक है। तीसरी बात आती है लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर कहाँ लाइक कर रहा होगा, पहली बात तो ये गौर से देखिए कि इसके पास क्या लोकलाइज्ड लोन पेयर है, गौर से देखिए तो इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइज्ड फॉर्म है, तो इसके पास कोई लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी होगी सही चौथी बात, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है इसके पास, इस नाइट्रोजन पर एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके टोटल 3 बॉन्ड बन रहे होंगे सिग्मा, ठीक है। प्लस इसके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं सर, तो क्या करें, क्या ही किया जाए इसके पास, मतलब कुछ है ही नहीं, तो 0 यानी कि 3। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, तो चलिए कुछ 2 एग्जांपल और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास पहले आपको गौर करना है दोनों एग्जांपल में क्या किसी एक में ऐसा है क्या रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ, तो एनालाइज करिए खुद से 1 मिनट के लिए। तो देखा जाए पहला इस एग्जांपल में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर ये पर्टिकुलर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है ही नहीं या पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो आगे जाके कंजुगेशन दिखाए, तो इस केस में रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। चलिए
इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, इसकी संख्या निकालनी, फिर निकालना है हमें इसके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर अगर है तो कितने हैं और वो कहाँ है, कहाँ लाई करेंगे। तीसरी बात निकालनी है आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। चौथी बात हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड दैट इज 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो देखिए भाई यहाँ पे तो डीलोकलाइजेशन हो सकता था अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डबल बॉन्ड होता तब जाके वो कंजुगेशन दिखाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये दोनों लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 2 प्लस डीलोकलाइजेशन 0 है, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। ठीक है, याद रखिए पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, पाई बॉन्ड 2 नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, दूसरी बात आती है लोकलाइज्ड लोन पेयर इसमें अगर है तो कहाँ लाई करेंगे। पहली बात तो इसमें डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तीसरी बात आती है लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ है। तो देखिए इसमें 2 लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं 2। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई करते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या फॉर्मूला है, हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन को गौर से देखिए, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है एक सिग्मा, प्लस एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो दो दूसरी सिग्मा, यानी टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट डीलोकलाइज्ड, इट्स लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने लोकलाइज्ड है, तो 2 है। तो ये कितने हो गए 4, यानी कि sp3। ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन आप देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या ये बोल सकते हैं इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडेशन देखी जाए तो हाइब्रिडेशन में पर्टिकुलर निकालते हैं तो उसके लिए कुछ है नहीं, तो इसकी बारे में बात करने का कोई मतलब बनता है, सेम होगा इसके लिए। ठीक है, इस पे आते हैं, इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा, ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम पहला चीज हमें निकालना है पाई इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड, तो एक पाई 2 पाई 2 है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड में, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये देखिए ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइजेशन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस दिखा रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि ये जो होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये लोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी बात आती है लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे, वाया हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, तो क्या होगा 3, यानी sp2। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ किस घर पे या किस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई कर रहा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई कर रहा होगा।
Last but not the least, that is delocalized lone pair. ये कहाँ लाइन कर रहा होगा, देखने की जरूरत नहीं। अगर उसके पास delocalized lone pair of इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा p ऑर्बिटल पे लाइन करेगा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, और हमने चार चीज़ें निकालना सीखी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखी। किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं वो हमने निकालना सीखा। तीसरी चीज़ क्या सीखी हमने कि लोकलाइज्ड नोड पेयर का घर वो कहाँ लाई करते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाई करते हैं, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे निकालते हैं वो सीखा। और एट द एंड हमने डीलोकलाइज्ड नोड पेयर का घर या वो कहाँ लाई करते हैं, वो पी ऑर्बिटल पे हमेशा लाई करते हैं, ये सीखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस को जानेंगे और साथ ही साथ कुछ लोन पेयर जो होते हैं लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, उसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो पता करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से गो थ्रू होइए और पहले लेक्चर और आज के लेक्चर को एक बार फिर से रिपीट में देखना हो तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगला लेक्चर जो आएगा वो इन दोनों का मिक्सचर होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा अगला लेक्चर हमारा। और आगे के आई थिंक 2 या 3 लेक्चर के बाद हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सो अच्छे से पढ़िए और कहीं कोई दिक्कत हो या हो सकता है मैंने कहीं गलत बोला हो या गलत लिख दिया हो तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडीज। थैंक यू।